सीबीएसई ने 2024 के मैथ के पेपर में ये सवाल पूछा था, ठीक है, कि x रेज टू वाई प्लस वाई रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू बी है। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसने बोला है कि a और b जो दोनों है ना वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मतलब dy अपॉन dx। ये जो एक्सप्रेशन है इसके लिए x के रेस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करना है, फाइंड आउट करना है अपने को, ठीक है। तो ये इस साल जो क्वेश्चन पेपर आया था हमारे सामने उसमें था ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, ये वो क्वेश्चन है जो आपको बोलता है कि आप गलती करो, ये गलती कराने बैठा है अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमें इसको देखना है कि इसको कैसे टैकल करें, हमारा थॉट प्रोसेस इसको करने से पहले क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो अपने को यहाँ पे बात करनी है, ठीक है। जैसे अपने को जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो है x रेज टू वाई प्लस वाई रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू वी, मतलब x रेज टू वाई प्लस वाई रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू वी। हमें पता है कि जो a और b वाला जो टर्म है वो कैसा है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि a और b जो है ना वो पॉजिटिव कांस्टेंट है इस वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है। अब मेरे मन में कुछ बातें आती हैं कि मुझे पता है कि x रेज टू n जो होगा ना, इसका डेरिवेटिव अगर मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है तो वो क्या हो जाएगा, n x रेज टू n माइनस 1। ये मुझे पता होता है ना, बिल्कुल। अगर मान लो वो y के टर्म्स में भी दे रहा है कि y रेज टू n, तो क्या करूँगा मैं, अगर मान लो इसको भी x के रेस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है, तो वो हो जाएगा n y रेज टू n माइनस 1, और फिर चेन रूल से हम क्या करेंगे, y का भी x के रेस्पेक्ट में करेंगे, वो होगा dy अपॉन dx। देखो ये होता कब है अपने को वो समझना है। इसमें जब x रेज टू जो n है ना, n वो n एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, नंबर है एक या कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो दे रखा है ना, देखो ये भी वेरिएबल है और इसकी जो पावर में लिखा हुआ है ना वो भी वेरिएबल है। यहाँ पे ये वेरिएबल है बाई, क्योंकि इसने बोला नहीं ना, केवल a और b को कांस्टेंट बोला है, और जो x है इसकी पावर में वो भी कैसा है, वेरिएबल है, केवल a रेज टू v है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो है क्या इसमें, हमें ये वाला मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब देखो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल या वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो वो तो हमें आता है। जैसे कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मतलब a रेज टू एक्स टाइप का, तो a रेज टू एक्स लॉग a होता है इसका, है ना, ये हमें पता है। ये कांस्टेंट है, इसकी पावर वेरिएबल, एक है वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ठीक है, दूसरा क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। ये वाला इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है अपने को, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, अब देखो एक बार में ना दो जगह दे रखा है, प्लस या माइनस करके कुछ भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस है मान लो, तो x रेज टू वाई एक टर्म और y रेज टू x दूसरा टर्म। देखो साथियों हमें करना क्या है, एक्चुअल में इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। लेकिन ये दो टर्म ऐसे हैं जिनमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल दोनों में है। अगर ऐसा है तो हमें इन्हें अलग अलग टैकल करना है, अलग अलग इन्हें डील करना पड़ेगा। अब मतलब मैं बता देता हूँ कैसे। देखो जैसे मान लो मुझे x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना हो इस एक्सप्रेशन को, तो ये वाला टर्म है x रेज टू वाई, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जो अगला टर्म है d अपॉन डी एक्स किसका करना पड़ेगा, y रेज टू एक्स का भी करना पड़ेगा, और इज इक्वल टू में d अपॉन डी एक्स ऑफ a रेज टू b। सही बात है, मतलब डिफरेंशिएट करना है तो यही तो मतलब हुआ इसका, जो बेसिक मतलब जो हमें पता होना चाहिए उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो इसको मुझे अलग टैकल करना पड़ेगा और इसको अलग टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, जो अपना x रेज टू वाई है ना इसको सॉल्व करते हैं अलग से। बेसिकली देखो एक टर्म ये है जिसको डिफरेंशिएट करना है, एक ये है और एक ये है। एक काम करते हैं, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो पहले फर्स्ट टर्म है ना उसको टैकल करते हैं। देखो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, लेट अस से कि जो x रेज टू वाई है ना उसको थोड़ी देर के लिए मैं u कंसीडर कर लेता हूँ, x रेज टू वाई, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला है इसको मैं कर लेता हूँ v रेज इज इक्वल टू वाई रेज टू एक्स, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब देखो करना क्या है, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल में क्या करते हैं हम, इनको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन में हम लॉग लेते हैं, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। तो लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो अगर मैं इसमें लॉग लेता हूँ तो क्या बनेगा दोनों साइड, तो ये लॉग u बनेगा इधर, और इधर क्या बनेगा लॉग ऑफ x रेज टू वाई, ठीक है। और ये क्या बनेगा इधर, अगर मैं इसमें लॉग लूँगा तो लॉग v इज इक्वल टू लॉग y रेज टू x, ठीक है।
तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी यहाँ पे कि वेरिएबल की पावर, वेरिएबल अगर दिखता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, लॉग लेना होता है दोनों साइड, ठीक है। लॉग लेके इसको हम डील करते हैं, ठीक है। देखो आगे करते हैं इसको। जैसे हमें पता है कि हमने अभी कंसिडर किया है कि u इज इक्वल टू एक्स रेज टू वाई कंसिडर किया। देखो ये वाला एक्स रेज टू वाई, एक्स रेज टू वाई हमने लॉग लिया, तो ये लॉग u इज इक्वल टू वाई, मतलब लॉग एक्स रेज टू वाई। देखो हमें पता है कि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m रेज टू n, जो होता है ना n आगे आ जाता है इसका, n log m बन जाता है ये। तो देखो ये जो पावर है ये आगे आ सकती है इस प्रॉपर्टी से, तो जो log u बनेगा ना वो बेसिकली क्या बनेगा, बाई log x बन जाएगा, ठीक है, बाई log x। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है बेसिकली। अगर मैंने u, देखो इसमें क्या है, जैसे ये वाला है ना, अगर मुझे इसको u लिया है मैंने, तो बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं, du अपॉन dx निकाल रहा हूँ। अगर इसको मैंने v लिया है तो dv अपॉन dx निकाल रहा हूँ। तो मुझे वही फाइंड आउट करना है, du अपॉन dx और dv अपॉन dx। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अगर मैं इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो पहले मुझे log को टैकल करना पड़ेगा। तो log x का होता है 1 अपॉन x डेरिवेटिव, तो log u का क्या होगा, 1 अपॉन u। अब u है वो x तो है नहीं, तो चेन रूल से हमें u का भी करना पड़ेगा, वो क्या होगा, du अपॉन dx, ठीक है। इधर देखो दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिखा, वेरिएबल है और फंक्शन है अलग अलग, log और अलजेब्रा, ये मल्टीप्लाई में है, तो u इंटू भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं y को एज इट इज रखता हूँ तो x का डेरिवेटिव क्या, log x का होगा 1 अपॉन x प्लस x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना। अब देखो log x को मैं एज इट इज रखता हूँ log x। अब मुझे y का करना पड़ेगा, तो y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, dy अपॉन dx, ठीक है। ये हमने एक सॉल्व कर लिया कि भाई यहाँ से हम अब du अपॉन dx निकाल सकते। देखो ये कैसे, 1 अपॉन u du अपॉन dx इज इक्वल टू ये y अपॉन x, ठीक है, प्लस ये log x और dy अपॉन dx। इस u को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो यहाँ से du अपॉन dx जो चाहिए था वो मिल जाएगा मुझे, du अपॉन dx इज इक्वल टू, अपने को मिलेगा u का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो u मल्टीप्लाइड बाई अपॉन x प्लस log x इंटू dy अपॉन dx, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे u की वैल्यू रख सकते हैं, u की वैल्यू हमने ऊपर क्या ली हुई है, x रेज टू y, तो x और y के टर्म्स में ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से जो du अपॉन dx हमें मिलने वाला है वो क्या है, u की वैल्यू x रेज टू y यहाँ पे पुटअप कर देंगे, x रेज टू y और ये y अपॉन x प्लस log ऑफ x और dy अपॉन dx। ये एक टर्म था ना उसका सॉल्यूशन है। आप देख रहे हैं छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है उसने, बस ये क्वेश्चन है, लेकिन इसको करवाया है, ये 3 मार्क्स में था सेक्शन सी में, तो उतना अपने से मेहनत भी तो लेगा वो, है ना, ठीक है। इतनी मेहनत तो डिजर्व करता है कि हम ये सब चीज़ें करें। तो देखो बेसिकली हमने इसको u लेके ना ये सॉल्व कर लिया du अपॉन dx। अब हमें ये dv अपॉन dx सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने जो v लिया हुआ था ना वो क्या था, y रेज टू x, ठीक है। अब देखो फिर से y रेज टू x मतलब वेरिएबल रेज टू वेरिएबल, तो log लेंगे, तो ये बनेगा log v इज इक्वल टू log y रेज टू x। अब हमें इसको डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो ये log v का 1 अपॉन v हो जाएगा और v का dv अपॉन dx इज इक्वल टू, अच्छा इसको हम और क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे ला सकते हैं ना, x log y, पिछले बार की तरह ये वाला प्रॉपर्टी लगा के। अब देखो इसमें u इंटू वी अप्लाई करेंगे तो x को एज इट इज रखेंगे, तो v मतलब जो v है ना ये मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते, तो इसका log y का 1 अपॉन y हो जाएगा और y का dy अपॉन dx हो जाएगा। प्लस हमने एक बार इसको एज इट इज रख के इसका किया, अब हम log y को एज इट इज रखेंगे और x का करेंगे, x का x रेस्पेक्ट में 1 होता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमें 1 अपॉन v और dv अपॉन dx जो मिला ना वो मिला x अपॉन y और dy अपॉन dx प्लस log y, ठीक है। तो यहाँ से हम dv अपॉन dx निकाल सकते हैं, जो हमें v का मल्टीप्लाई इधर करने पे मिलेगा v x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस log y। v की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं, तो ये x और y के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो v की वैल्यू है y रेज टू x
एक्स अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, तो हमने डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, एक हमने डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लिया, ये है जो हमारा बना। ठीक है, एक हमने डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लिया, जो ये है। हमने कन्वर्ट क्या किया था भाई कि डी जो एक्स रेज टू वाई प्लस वाई रेज टू एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू बी था ना, तो इसको हमने u लिया था, इसको v लिया था तो डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए रेज टू वी हमने निकाला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब इसकी जगह वैल्यू रखनी है। मतलब बेसिकली अब क्या है कि जैसे ये डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए रेज टू वी, तो इसकी वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट करी है ये। ठीक है, ये वाली एक्स रेज टू वाई वाई अपॉन एक्स और लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एक्स रेज टू वाई वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग, ये देखो लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब हमें क्या करना है, ये डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी है, वाई रेज टू एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई, तो ये वाई रेज टू एक्स। ठीक है, और एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू ए रेज टू बी। भाई ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाले ये है ना, दोनों ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए जो डेरिवेटिव होता है ना वो जीरो होता है। और ऐसा क्यों होता है, ये मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स है इसी चैनल पर, यूट्यूब में शॉर्ट्स में मैंने डाला हुआ है कि किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो क्यों होता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा अपना जीरो। अब देखो, अब हमें इसको सॉल्व करके डी वाई अपॉन डी एक्स है ना, उसको एक तरफ लेके आना है। ठीक है, मतलब ऐसे फॉर्मुलेट करना है इसको, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, एक्स रेज टू वाई इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस यहाँ पे ये एक्स रेज टू वाई और लॉग एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये वाई रेज टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग, देखो ये वाई रेज टू एक्स का अब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, वाई रेज टू एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी, अब हम क्या कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स जहाँ दिख रहे हैं ना, जैसे ये दिख रहा है एक और एक ये दिख रहा है, इनको एक तरफ कर लो और कॉमन ले लो, बाकी सब दूसरी तरफ पहुँचा दो। ठीक है, तो यहाँ से बचता क्या है, देखो x, जैसे ये इसमें और इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स, एक्स रेज टू वाई और लॉग एक्स प्लस, देखो y की पावर यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, तो ये ऊपर जाएगा y, तो y की पावर 1 कम हो जाएगा, तो ये y रेज टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स ये बचेगा। और बाकी जो ये बिना डी वाई अपॉन डी एक्स वाले दो टर्म बचे ना, इनको दूसरे साइड पहुँचाएंगे, तो ये पॉजिटिव है इस साइड दोनों, तो नेगेटिव हो जाएंगे उस साइड जाके, तो ये बन जाएगा अपना y रेज टू एक्स माइनस का। ठीक है, और लॉग y माइनस ये भी जाएगा, तो देखो x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ y माइनस y है, तो y माइनस 1 हो जाएगी पावर, तो ये x रेज टू वाई माइनस 1 इंटू वाई। ठीक है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इनमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये बचेगा y रेज टू एक्स लॉग वाई माइनस एक्स वाई रेज टू माइनस वाई एक्स रेज टू वाई माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई। ठीक है, जो इधर मल्टीप्लाई में, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, तो इसको डिवाइड में पहुंचा दो, तो ये बनेगा एक्स रेज टू वाई लॉग एक्स प्लस वाई रेज टू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था 3 मार्क्स के लिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आई होप आपको इसके पीछे का थॉट प्रोसेस जो है कि 3 मार्क्स ये डिजर्व क्यों करता है क्वेश्चन, ये समझ आया होगा। एक्सप्रेशन काफ़ी छोटा सा लिखा था, ये है बस केवल, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकालना था ना, उसके लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी। ठीक है, तो ये हमें भाई देखो, मैथमेटिक्स में क्या है, आपका अप्रोच क्या है वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हो, और अप्रोच करते टाइम आपका उस क्वेश्चन के लिए थॉट प्रोसेस क्या है, ये मेन चीज़ है कि आपका
उसको लेके आप क्या सोचते हो, है ना। किसी भी चीज़ को करने के लिए आप जैसे कुछ भी सोचते होगे कि इसको कैसे अप्रोच करूं, वही मैथमेटिक्स चाहता है आपसे कि आप इसको अप्रोच कैसे करते हो, ठीक है, वो आप देख सकते हो। क्या इसको आपने कैसे ट्राई किया ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, और आपका आंसर कैसे क्या बन रहा था, या कोई और मेथड जो आप सोच सकते हो इसको करने का, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।